हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। और मेरा नाम तो जानते ही क्या है, विशाल गंगवार, और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो आज पढ़ने वाले क्या पढ़ने हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चा? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपने अभी तक पढ़ा क्या बेटा? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? ध्यान है नहीं ध्यान है? ये कुछ उससे ही रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था बेटा, क्या देखा था पहले समझते हैं फिर इसको लिखेंगे। ओके, तो समझ लेते हैं। मान लो आपने क्या देखा था बच्चा, आपको ध्यान होगा, मान लो कि पी एक्स दे रखा था, जस्ट लाइक पी एक्स दिया एक्स प्लस 3। ओके, तो अब अगर मैं यहां पे मान लो P1 रखूं, मान लो एट एक्स इक्वल्स टू 1, मान लो इसका P1 निकाल के दिखाओ, ये बोल देते कि P1 निकालो एंड P माइनस 3 निकालो। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखो, P1 निकाला तो क्या आ गया? P1 आ गया 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 आ गया, तो P1 की वैल्यू तो 4 हो गई सर, हो गई। ठीक है, अब अगर P माइनस 3 निकालना तो क्या आएगा? जरा ध्यान से देखो बेटा, माइनस 3 प्लस 3 हुआ, क्या हुआ भैया? माइनस 3 प्लस 3 हो गया 0, तो P माइनस 3 क्या हो गया? 0 हो गया, नहीं हो गया? अरे हुआ क्या? हो गया ना? यही बस यही समझना है बेटा कि x की या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं बोल सकता हूं कि दैट बिकॉज p माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। अरे क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, क्लियर है तो लाइक करके बताओ बेटा, जितना लाइक उतना क्लियर दिखेगा मुझे, जल्दी से बता दो। ऑफ px x प्लस 3, क्लियर है? तो बेटा क्या हुआ? माइनस 3 हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इस पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है? उस पूरे की वैल्यू 0 हो जा रही है, सब कुछ 0 कर दे रहा है वो, इसीलिए बेटा क्या ये 0 है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो अगर मैं जनरलाइज में बोलूं, क्या बोलूं बच्चा? लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा अभी तक। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर अ पॉलिनोमियल, या फिर बोले इन अ पॉलिनोमियल, इन a polynomial px if pc equals to 0, if pc मतलब x को हमने c पुट किया, if pc equals to 0 at x equals to c, then हम क्या बोल सकते हैं? then c is the zero of the polynomial px। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चा? अरे समझ में आया क्या? तो क्या हो जाएगा भाई? c हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चा इस पॉलिनोमियल px का? अभी हमने देखा भी। चलो एक और क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। ओके, करवाया जाए? करें? तो आइए देखते हैं। जस्ट लाइक आपको दे दिया जाएगा कि चेक करिए, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे देख लीजिए कि चेक वेदर, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, देख लो भाई क्वेश्चन। ओके, तो चेक वेदर -1 and 1 are the zeros of py equals to y square माइनस या प्लस y माइनस 2। ओके, मान लो ये हमारे पास वैल्यू रखी है, ये हमारे पास मतलब पॉलिनोमियल लिखा हुआ है py में। ओके, तो हमें करना क्या? हमें चेक करना है कि -1 and 1 आर द जीरोज, क्या ये दोनों जीरोज है या नहीं है? तो कैसे पता चलेगा? आइए देखते हैं भाई। तो कैसे करना है? करना क्या? सिंपल। तो पहले हम क्या करेंगे? तो पुटिंग y इक्वल्स टू -1, पहले पुट करके देखा क्या आया भाई? p -1 क्या आएगा देखो तो बेटा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2, तो बेटा ये क्या? -1 का स्क्वायर तो मतलब +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 1 -2, -1 -2 -3, तो 1, या फिर बोल दो यहाँ क्या हो गया? ये कट गया, क्या आ गया? -2 आ गया। तो p ऑफ -1 क्या आ गया? ये तो 2 आ गया यार, आ गया नहीं आ गया? ठीक है, माइनस का वो भी। ओके, तो ये तो 0 हुआ नहीं। अब चलो भाई p1 चेक कर ले मतलब। ओके, तो भाई पुटिंग y इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा देखो? तो p1 किया भाई, तो क्या आ गया देखो? तो बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1
-2, तो क्या आ गया 1 + 1 -2, दैट इज 2 - 2 एंड इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया 0 बेटा। तो हम कहते हैं P1 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज, क्या बोल सकते हैं एंड में, कंक्लूजन क्या निकला यहां से, कंक्लूजन इतना सा निकला बच्चा, हम क्या बोल सकते हैं कि बिकॉज P1 इक्वल्स टू 0, ओके, एंड P -1 इक्वल्स टू, या फिर बोलो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल py, okay, and -1 is not the 0 of polynomial py। अरे क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? तो बेटा P1 हमारा क्या मतलब, कहीं ना कहीं जो 1 है वो 0 हो गया पॉलिनोमियल का, ओके, py का, और -1 हमारा 0 इसका नहीं हुआ। समझ में आया क्या? तो ये था हमारा यहां तक का क्वेश्चन, इतना, ओके। आपने आई होप नोट कर लिया तो बहुत बेटर है, नहीं किया तो फिर से नोट कर लें, वीडियो पॉज करके कर लो, बिकॉज बहुत ही, और बेटा नोट्स बनाते चलो, ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। इन नोट्स को जैसे ही जिस चैप्टर का टेस्ट हो बस नोट्स उठा के देख लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब बस प्रैक्टिस इतने क्वेश्चन की अगर आपको आती है तो आप उड़ा दोगे, फोड़ दोगे, बता रहे हैं बेटा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपको दे दिया जाएगा कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए इन्होंने बोला कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। मान लो पहला है हमारे पास px इक्वल्स टू 2x + 5 हो गया, ठीक है। दूसरा मान लो इन्होंने दे दिया, सेकंड वाला में दे दिया, ओके, p y ले लो इक्वल्स टू 2y² -2, ओके, ये ले लिया हमने। अब बोलो यहां सर कैसे होगा, कैसे होगा, अब देखते हैं भाई कैसे होगा। या फिर चलो ऐसा कर सकते हो, 2y कर दो, ठीक, क्लियर है, ओके। अब मान लीजिए दो क्वेश्चन हमारे पास है, हमें पॉलिनोमियल, हमें इनका 0 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 0। तो बेटा 0 क्या करता है, 0 पे ध्यान होगा अगर आपको, क्या होता है 0 कैसे फाइंड करता है, समझ लो बेटा। फर्स्ट वाले की बात करते हैं, तो 0 का मतलब क्या है कि आपका पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है। 0 फाइंड करने का सिंपल तरीका है कि पूरे px को 0 कर देता, नहीं कर देता, जो 0 होता है वो पूरे px को 0 कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर, तो हम बोलते हैं px इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, बस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब क्या कि पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दो। तो पॉलिनोमियल था क्या हमारे पास, px इक्वल टू 0 पुट करो। आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, क्या करना है, px इक्वल टू 0 पुट करना है, और बाकी px क्या था 2x + 5, तो लिख दो 2x + 5 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर लो बेटा, ओके, क्या करो, सॉल्व कर लो। वैसे तो आप चाहे तो हिट एंड ट्रायल से निकाल लेते, कैसे निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी दिखाऊंगा कैसे निकाला था हिट एंड ट्रायल से, ओके। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2x, ये उधर जाएगा बेटा -5 आ गया, और x इक्वल्स टू क्या आ गया -5/2। तो बेटा एट x इक्वल्स टू -5/2 ये क्या होने वाला है, 0 होने वाला। नहीं मानते देख के रख के देख लो, आओ, p -5/2 रखने जा रहा हूं। क्या रखने जा रहा हूं, p -5/2, क्या आएगा देख लो। तो बेटा क्या था 2x, तो 2 इंटू -5/2 प्लस का 5, 2 से 2 चला गया, क्या -5 + 5 क्या हो गया 0 हो गया, नहीं हो गया। यहीं तक आपको करना है, वैसे मैं बस आपको दिखा रहा था कि ये हो गया। तो सिंपल हम यहां से इस तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, हम 0 फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है आपको उस px को 0 के इक्वल इक्वेट कर देना है, बस ध्यान रखिए। क्या करना है, कुछ नहीं, 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपका 0 हो जाए। क्लियर है ये? लेकिन जब आपके पास लीनियर, अभी हम बात करेंगे भी इस विषय में, जब लीनियर होगा तो ऐसा तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आ रहा है। आगे देखते हैं बेटा जरा ध्यान से, आइए। तो हमारे पास क्या py सेकंड वाले में, तो मैं सेकंड वाले में, क्योंकि मुझे अभी मुझे सीखा नहीं है, अभी हमने सीखा कुछ नहीं है इसमें, तो यहां पे तो खैर हमें दिख रहा है क्या हो जाएगा, देखो भाई। तो py हमारे पास सेकंड वाला है, चलो सेकंड वाला है, py इक्वल्स टू 2y² - 2y, ओके, ठीक है भाई। अब क्या करें, तो आप लोग बोले थे ना अगर ऐसा ना करते तो हिट एंड ट्रायल कर लेते। कैसे, अभी हमें रख के देखो, मान लो 0 रख के देखें, क्या 0 पे 0 हो रहा है,
देखो 0 0 हो भी सकता है, नहीं भी। एक काम करो, इस क्वेश्चन में थोड़ा और बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो? कुछ तो बढ़ा लो। चलो छोड़ो, मत बढ़ाओ, अभी इतना ही रहने दो, ठीक। तो ध्यान दो, अगर अच्छा मैं मान लो -1 रखूं, p -1 एट y इक्वल्स टू -1, पुट करके देख रहा हूं, ठीक है। -1 रखा मैंने, तो क्या आएगा? p -1 क्या आया? ध्यान से देखो तो बेटा क्या हो गया? 2 -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, बेटा ये 2 होगा, -1 से भी +2 हो गया, तो ये 4 आ गया p -1। ई तो 0 नहीं हुआ भाई, सही है, तो ये 0 नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, अगला देखते हैं बच्चा, तो क्या आएगा? p1 देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? p1 जैसे मैंने रखा था बेटा, क्या आ गया? 2 इंटू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1, तो ये हो गया 2 और माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया बेटा? p1 0 हो गया। तो अगर p1 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है, नहीं क्लियर है? अरे बोल दो यार, बोल दो। हाँ, ओके। अगला देखो बच्चा कि p, चलो 0 पुट करके देखते हैं। ओके, तो 0 पुट करके हमने देखा तो हमें क्या मिल रहा है? ध्यान से देखो, p 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, तो बेटा ये भी 0 और ये भी 0, 0 - 0 0, तो p 0 भी हमारा क्या आ गया? 0 आ गया बेटा। लेकिन जरूरी नहीं है कि 0 0 हो ही। नहीं मानते? यहां रख के देखो, एक बार 0 रख के देखो। 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, +5, p 0 क्या आएगा? +5 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो बेटा 0 माइट बी द 0, इट नीड नॉट टू बी द 0। क्लियर है, नहीं क्लियर है? वो मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी द 0। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो हम कहते हैं 0 मे और मे नॉट बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है इतना? ओके, तो इस तरीके से बेटा ऐसे क्वेश्चन से आपको फाइंड आउट करने होंगे। ओके, तो अब यहां पे आगे भी आप जब सीखोगे तो आप फैक्टराइजेशन सीखोगे। क्या सीखोगे? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये ऐसे नहीं करना होगा, फिर बहुत सिंपल तरीका होगा यार, फैक्टराइज करके सीधे हम बोल देंगे ये 0 हो गया। क्लियर है, नहीं क्लियर है? वैसे आपको इनके 0 ऐसे फाइंड करने हैं, कुछ ज्यादा आएंगे भी नहीं, आपको इनके मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा क्या है भाई? 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा? सबसे पहले बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल वो जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। क्या हो बच्चा? डिग्री 1 हो। अब अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। अब 1 है तो हम कैसे निकालेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का? समझ लो, मान लो हमने दिया कि px इक्वल्स टू, हमने लिखा, क्या लिखा बच्चा? चलो यही लिख देते हैं। तो px हमने लिखा, क्या लिखा? 3x - 5 लिख लिया। ओके, बोलो सर लिख लिया। अब क्या कर रहे हैं? हमें इसका 0 निकालना है। बोलो सर बहुत सिंपल है, क्या करोगे? px को 0 के इक्वल पुट कर दोगे। ओके, तो हम क्या करेंगे? px को इक्वल टू 0 पुट किया। ओके, तो हमने क्या किया? तो ये हो गया 3x - 5 इक्वल्स टू 0 हुआ। तो बेटा 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 5/3। आ गया, नहीं आ गया? आ गया। ऐसे बेटा कोई भी हो, ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, एक नहीं कोई सा भी उठा लो। px इक्वल्स टू मान लिखा है, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा, मान लो लिखा -2x + 5 या +4 लिखा है, ठीक। अब इसको क्या करें? इसका भी 0 फाइंड करना है। क्या करोगे? इसको px इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, क्या आएगा? -2x + 4 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ गया? -2x इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? -4/-2, माइनस माइनस गया, 2 2 जा 4 गया, x इक्वल्स टू 2 हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। नहीं मानते? पुट करके देखो, 2 रखूंगा तो -2 × 2, माइनस का 4 + 4, -4 + 4 0। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो बेटा आप कोई भी जब लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, और आपको दिखेगा बस एक ही 0 इनमें मिलने वाला है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है क्या जिसपे 0 हो जाए? रख के देख लो, कुछ भी बेटा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री देखो, जिसकी डिग्री जितनी है उसके उतने ही मैक्सिमम 0 हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में एक डिग्री होती है, इसलिए उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बेटा? 1। ओके, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो आइए आगे देखते हैं अब जल्दी से। तो इसको मैं आपको जनरलाइज बता देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो क्या फॉर्म का होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? तो जो हमारा लीनियर फॉर्म होता है px, चलो इससे लिख देता हूं, चलो इससे px हमारा होता है किस फॉर्म का? ax + b के फॉर्म का, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होता। ओके, अब अगर इसका मुझे 0 निकालना तो क्या करूंगा? तो फॉर फाइंडिंग 0 हम क्या करेंगे
बेटा जीरो को एक और नाम भी बोला जाता है कभी कभी, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? रूट। रूट बोले या जीरो बोले, बात सेम छे। क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे सेम छे का मतलब सेम है भाई। क्लियर है? तो बेटा ये ध्यान दो, तो ये हुआ जीरो, तो हम क्या करेंगे, हम पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, तो बेटा क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया। तो बेटा एक्स की ए एक्स इक्वल टू हो गया माइनस बी, और एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाय ए। बस कुछ नहीं, मैं आपको दिखाऊं, हर जगह आपको यही जीरो मिलेगा। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स प्लस बी से, तो क्या है, b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू -2 है या नहीं है? अरे है। अब एक काम करो, ऐसे रख के देख लो। ओके, तो क्या आएगा, देखो -4 अपॉन -2 क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 आ गया नहीं आ गया, देखो 2 0 मिल गया, नहीं मिल गया? तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना बहुत सिंपल है। क्या होता है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो किस फॉर्म का होगा बेटा, -b बाय a के फॉर्म का होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि द जीरो, क्या बोल सकते हैं, यहां से हमने क्या बोला कि द जीरो, या लिख लो कि लीनियर पॉलिनोमियल, अ लीनियर, नोट लिख लो यहां पे, ठीक है, पॉलिनोमियल, ये नोट है हमारा, ठीक है, कैन हैव मैक्सिमम 1 0, ओके, एंड इज ऑफ द फॉर्म x इक्वल्स टू -b बाय a। अरे क्लियर है? किस फॉर्म का जीरो मिलेगा आपको, -b बाय a की फॉर्म का मिलने वाला। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? अगर क्लियर है बेटा तो बिल्कुल आप लाइक करके बता दें कि हाँ वीडियो को आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से। ओके, और ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, जिससे कि औरों का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। यार मैथ में हाथ बहुतों का टाइट है, फायदा करवा दो उनका, ठीक है? ओके, और कुछ तो बचा नहीं है अभी इस टॉपिक में, यहां मैं आपको फाइंड कर पाऊं, ठीक है? चाहो तो एक क्वेश्चन अच्छा करोगे, लो भाई कर लो। कर लो भाई, फाइंड द जीरो ऑफ -2x + 3। बताइए क्या इसका जीरो होगा? तो सिंपल है, बोलो क्या कर रहे हैं बेटा, ये हमारा px था तो हम बोल सकते हैं px। अगर कभी कभी आपको ना दिया हो, जस्ट लाइक ऐसे दिया हुआ है, ऐसा भी दिया होगा कि ऐसा दे दिया होगा आपने, तो आपको px मान लेना है। y में दिया तो py मान लेते, z में जो pz मान लेते, pz इक्वल्स तो हमने क्या कर दिया, -2x + 3। आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो पुटिंग px इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, -2x + 3 = 0। तो क्या आ गया, -2x = -3, x इक्वल क्या, -3 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल, एंड x इक्वल टू आ गया 3/2। और ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 3/2 इज द 0। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ गया? लेकिन एक डाउट कभी मत सोचना कि 0 सबका 0 होगा ही। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो 0 मे बी द 0 और 0 मे नॉट बी द 0। तो चलो लिख लो भाई नोट। कुछ लोगों को होता ना, सर 0 तो 0 होगा ही, वो तो ऑलरेडी 0 आ रहा है, वो 0 है, लेकिन नंबर तो हमें वो चाहिए जिससे पॉलिनोमियल 0 हो यार। उसके 0 होने के क्या करेंगे हम? ओके, तो हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए कि 0 में और मे नॉट बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे क्लियर है? तो 0 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम, और किसके साथ मिलेंगे कल बेटा? इसके बाद आपका एक्सरसाइज जो आपकी होमवर्क में वो क्या है देख लो। तो एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है आपकी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, दिस इज योर होमवर्क। ओके, ट्राई करके आइएगा। ओके, जिससे कि आप अपनी गलतियां जो भी आपसे हो रही हो, आपको जो नहीं समझ, आपको पता चले आपको आता क्या नहीं है। देखो, करेक्शन या सीख तभी पाओगे जब आपको पता होगा आपको क्या नहीं आता, वरना सीखोगे कैसे? ठीक है, तो बेटा ये ट्राई करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।